अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो एक बहुत गिला करते हैं और मैं वो बताना चाहता हूं आपको क्या गिला है। वो गिला ये है कि जो बड़े हैं वो हमेशा अपना फ़ैसला मनवाते हैं, वो अपनी बातें मनवाते हैं और अक्सर उनके मुंह पर इनकार ही होता है। कुछ भी पूछ लें, कोई इजाज़त लेना हो, वो हालात को समझते नहीं हैं, मजबूरियाँ उनकी समझ में आती नहीं हैं और अपने मशवरे देते हैं। करियर के हवाले से भी हमारी अपनी सोच है, लेकिन वो अपनी जो सोच है उसको मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इससे पहले कि मैं बुज़ुर्गों से बात करूं या अपने हमउम्र लोगों से बात करूं, मैं पहले यंगस्टर्स से एक बात करना चाहता हूं। आप ज़रा 4 साल पीछे चले जाइए अपनी ज़िंदगी में और ख़ुद को देखिए और सोचिए कि वो आपके सामने खड़ा है, यानी आपका अपना सेल्फ 4 साल पुराना आपके सामने खड़ा है। उस वक्त जो जो आप करते रहे हैं, जो जो कहते रहे हैं, उस पर आज आपको हो सकता है कुछ चीज़ों पर बहुत शर्मिंदगी हो और आप उसे समझाएं कि देखो इन 4 सालों में मुझे रियलाइज़ हो गया है कि 4 साल पहले मैंने ये हरकतें बहुत बचगाना की थी और वो ठीक नहीं थी और वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम मत करना। ये 4 साल का फ़र्क है, इसको 2 करके देख लें, आपको कोई ना कोई गलती नज़र आएगी जो आप किया करते थे। चलें 2 साल भी ज़्यादा हो गए, इसको 1 साल करके देख लें। पिछले साल कोई ऐसी गलतियाँ होंगी कि आपको एहसास होगा कि भाई इट वॉज इमेच्योर, मुझे नहीं करना चाहिए था, फैसला गलत था। अगर 1 साल से इतना फ़र्क पड़ रहा है तो ये जो बुज़ुर्ग हैं आपके, इनमें और आपकी उम्र में तो 25-25 साल, 30-30 साल का फ़स्ल है और जितना बढ़ जाए उतना बेहतर है। अगर 1 साल से इतना फ़र्क पड़ रहा है तो 25-30 से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए लिहाज कर लें, सुन लें, हो सकता है बाद में आपको एहसास हो अच्छा किया। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। चलो भाजी, ये बैंड ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਈ क्या की मारी तू। आवाज को नीचा रखो, माँ है तुम्हारी देखो रो रही है तुम्हारी वजह से। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਘਰ ਚ। क्या हुआ? ਉਹ ਬੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰੋ। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं अच्छा सॉरी, क्या कहना है? ये वो गलती है जो सुधर गई है। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ। मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे बाप को मिलने आता हूँ। हाँ जी, हाँ। आज वो नहीं है, बुला के लाओ, अगर नहीं पता किसी को तो बुलाओ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲਈ। नहीं यार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ इमरजेंसी ਉਹ बाप। ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਲਾਰੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ ਆ। यार ये तुम बोलते कैसे हो नहीं लब रहा? वालिद साहब हैं तुम्हारे यार। अरे- कहो मेरे अब्बू नहीं मिल रहे। भाई जी हाँ जी। हमारे वालिद साहब नहीं मिल ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹਾ। बेटा कहो हमारे वालिद नहीं मिल रहे। ਵਾਲਦ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। भाई, इज्जत- ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਵਧਾਓਗੇ ਸਾਡੇ। यार कुछ नहीं होता, मिल जाएंगे। किसी यारल गया होना है, किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा। ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, जी जी, ਓਏ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ, हाँ हाँ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਯਾਰ, खुदकुशी कर ली होगी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਪੀਂਦਾ। अच्छा 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 ਕੀ अच्छा। ਗੱਲ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ यार मेरी बात सुने, आप लोग बैठे हुए आराम से। कहाँ है मिसेस, कहाँ है आपकी? बाहर आए जी। ਹੈਲੋ यार भाई ਮੈਂ ਆਪ परेशान, ਲਾ ਲੂੰਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ बुलाएं उन्हें भी बुलाएं यार, परेशानी है। ਅਰੇ ਆ ਗਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਲੱਭੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਮੈਂ ਲਈਏ? ਮੰਨਦੀ ਆ ਘਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭੋ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਚਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ? आपको दिन क्या सर्दी बहुत आ गई है। ਜਰਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਸ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। गर्मियां खुद को जैसी मांगता है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। बात तो यार बिल्कुल सही है कि गर्मी को जर्सी मांगता। यार ऐसी नाहंजार औलाद है कि घर से कदम बाहर नहीं निकाल रही। आई जी उन्हें ढूंढ के आते हैं। चले। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਢੂੰਡੋਗੇ तो फिर ਯਾਰ? जाओ लबो, ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। जाओ लबो। यार तुफैल घर छोड़ के गया, पैदल कितना दूर चला गया होगा। ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟरਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ। या अल्लाह मोटरसाइकिल की खैर हो। ਚਲੋ ਓਏ ਹੋਏ ठीक ओए होए, मुझे तो हाय अल्लाह, मुझे तो होश ही कोई ਓਏ ਭੈਣ ਜੀ। चाय ले आई हूँ मैं साथ ना। क्या हुआ? अब्बू को कहाँ है अब्बू? ओ तोड़ बैठे हो पियो, किथे तोड़ बैठे हो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। अम्मी चूड़ियां तोड़ दे। वो तो मैं तो पाई ही नहीं। ਹਾਏ ਅੰਮੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ।
ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀਗਾ ਹਾਏ अच्छा ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ यार मेरी पता नहीं बात कितने सुनो चला गया। ओए यार एक सेकंड इट्स अ मैड हाउस जो मर्द हो ना सारे जाके उन्हें ढूंढो यार मैं बैठा हूं ना यहाँ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਦਲੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ यार नहीं मैं शो नहीं चलाना यार सही कह रहे हैं तुम तीनों जाओ हम तीनों हैं हाँ जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही सुबह मेरी अब्बा जी से बात हुई है फोन पे उन्होंने कहा था कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर मौत है ये क्यों कहा था उन्होंने? ਹਾਏ ਆ ਜਰਸੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ हाय ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਰਸੀ ਨੇ ਯਤੀਮ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਸੱਲੂ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਆ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ना क्यों नहीं ਹੈਲੋ नहीं मतलब मिल जाएगा यार मिल जाएगा ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ 3 ਲੱਭ ਸਕਦੇ तीन करो ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਹੈ यार वैसे एक बात है क्या? तो पहल के जाने के बाद 2 मरले का घर 4 मरले का लगने लगा ਸੋਰਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਹਾਏ ਕਰੋ ਹਾਏ ਆ ਸੱਲੂ ਹਾਂ ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ यार बात डिफेंस तक पहुंच ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਆ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਿਆ ਅੱਬਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਇਹਨੂੰ हमें जो बातें लगा रहे हैं आप आपके अब्बू अयूब मिर्जा वो भी तो घूमे हुए इतने दिनों से ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਤ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਇਹ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਰ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਫੜ ਕਰੋ ਫੜ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਸੱਲੂ ਆ ਇਹ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੋੜ ਬੈ ਯਾਰ यार नहीं तुम लोग शुक्र है अब तुम सही कर रहे हो ਯਾਰ ਚੱਲ ਬਿਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉੱਤਰ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਣੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਔਲਾਦ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਚਲਾ ਲਾ ਇਹ ਯਾਰ ਬਗੋ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਜਲਦੀ ਲੱਭਦਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬੈ ਓਏ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ चलो रहने दो ना लबो ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਾ ਲਵਾਇਆ ਲੈ ਲਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਾਬੂ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਓ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ चलो चलो ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਲਓ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ यार तुम लोगों से एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही इस घर की औरतें ही काम करके दिखाएंगे चलो आओ ਚਲੋ ਲਾਓ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ चलो उधर आओ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਾਓ यार ये क्या लोग हैं अब गए हैं उसको ढूंढने के लिए यार अच्छा वो तीनों तो चले चले गए गए। अब वही करते नहीं हमने करना था नाजरीन मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद नहीं मेरा मतलब ये है ਚਲੇ ਪੁਗਲੇ डॉक्टर साहब कुछ अदा करें मैं चंद इशारा नजर करता हूँ जी ये जो भाग जाने की कैफियत है मैं इसी हवाले से कहाँ कहाँ कौन कौन भाग जाता है वाह वो आपकी नजर करता हूँ अदा करें कि आपने ये भाग जाने के हवाले से सुनना है अच्छा जी जी
सभी वादों बयानबाजी की आदत भाग जाती है। सभी वादों बयानबाजी की आदत भाग जाती है। इलेक्शन जीतते ही सबके आदत भाग जाती है। आहा, वाह वाह वाह। और बढ़ाते वक्त ये तनख्वाह अपनी क्यों नहीं लड़ते? आहा, बढ़ाते वक्त अपनी बढ़ा ली, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी क्यों नहीं लड़ते? मफाद आ जाए जब सबका सियासत भाग जाती है। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला। और मसालेदार होगी गुफ्तगू ताने ड्रामा भी। आहा, मसालेदार होगी गुफ्तगू ताने ड्रामे भी। बस ऐसे टॉक शो में से सदाकत भाग जाती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। और ये खुद चीनी को बाहर भेजकर खुद ही मंगाते हैं। यार क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। ये खुद चीनी को बाहर भेजकर खुद ही मंगाते हैं। कभी जो पूछने बैठो हुकूमत भाग जाती है। हाय वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आला। नसीबों में लिखी जाती हैं अक्सर गालियां उनके। आहा, वाह वाह। नसीबों में लिखी जाती हैं अक्सर गालियां उनके। जहां लुकमा हराम आए तो इज्जत भाग जाती है। अरे वाह 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 वाह, जहां लुकमा हराम आए तो इज्जत भाग जाती है। वाह। और उड़ाते हैं वो खुद पंखों में इसको मार के अक्सर। आहा, उड़ाते हैं वो खुद पंखों में इसको मार के अक्सर। न हो औलाद अच्छी सारी दौलत भाग जाती है। हाय वाह 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 वाह। करो मेहनत वगर ना बैठकर सिगरेट ही फूकोगे। आहा, करो करो मेहनत मेहनत। वगर ना बैठकर सिगरेट ही फूकोगे। मुकाबिल में हो गाड़ी तो मोहब्बत भाग जाती है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला डॉक्टर साहब। क्यों जी, अच्छा क्या हुआ? मोहब्बत नहीं, मेरा तो खामन पच गया। ओए होए होए होए, उठ खलो, उठ खलो, मंजी आगे करो। क्या हुआ? हाय फड़ फड़ मंजी, और नुकसान हो गया। ओए, ओए, हाय बस ओए, ओए। हुन दुआ करो, दुआ मंजिया मेरे रोबो ना, रोबो ना, रोबो ना, पढ़ो पढ़ो बस, रोबो ना। ले आओ अंदर, ले आओ, हाय, ले आओ इन्हू। हाय, हाय। ओए होए, हाय आ जाओ आ जाओ, हाय। पानी गर्म कर दे, पानी। ये क्या है? अब बिना ये तो सल्लू है। हाँ जी, क्या हुआ है? ਇਹਦਾ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਪੀਡ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਨਿਕਲ, ਜਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਜੀ, 'ਚ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਜੰਪ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਤ। ओ यार, ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਫੈਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਓਏ ਉਹਦੇ ਤਫੈਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਹੋਏ। ਅੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਭਾਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਓ ਹੋ ਯਾਰ, ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਓਏ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਗਵਾਚੀ ਗਾਂ, ਗਵਾਚੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗਵਾਚਾ ਡੰਗਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਆਓ। ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਖਾ ਲੈ ਚਾਹ, ਮਤਲਬ ਚਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣ। यार को खुदा का खौफ ਯਾਰ करो। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ। ਓ ਮੂੜਾ ਫੜੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। एक मिनट, इधर आए, इधर आए, इधर आए। जोर से सांस लें। ओहो, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਲਭਾਵਾਂ। ਆ ਮਰੀਜ਼ ਆ। अच्छा ये बताएं, कमेटी पाई है इस बारी? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ? ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। मेरा ख्याल है इन्होंने किसी सीनियर डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर साहब तुसी देखो। हाँ जी। हाँ, अच्छा अच्छा। ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ऊपर ऊपर देखिएगा, जबान बाहर निकालें। ਏ इसको किसी सीनियर डॉक्टर की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप देखें। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਚ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। एक मिनट, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਇਹਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ 250 ਬੋਤਲ ਅਗਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਇਹਨੇ ओहो इनका तो बाजू फ्रैक्चर है जी। ये तो किसी सर्जन का काम है जी, आप देखें मैं देखता हूँ हाँ ये सर्जन का काम। दर्द हो रहा है आपको इधर इधर से नहीं खुद की तारीफ हो रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनकी फ्रैक्चर का मसला है, किसी सर्जन को दिखाना होगा। आप देखें, आप आ जाए यार यार ओए ये ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਆ ਬੋਰਡ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ हाँ अच्छा, तो जब लड़ाई हुई तो आप कहाँ थे? डॉक्टर साहब इसके आगे तो सिरिंज ही नहीं लगी हुई। इसकी हमें जरूरत भी नहीं, मैंने मुंह खोल के पिलाना होता है। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ऐसी बात नहीं। चलो तो। प्लीज धक्के दे ਉਹ ਚਲੇ नहीं ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ और आप बताइए मुझे, मेरा फेशियल होने वाला, मैं इतनी प्यारी हूँ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਪੈ ਓਏ ਆ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਆ ਫਿਜ਼ੀਓ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜੇ ਹਲੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਓਏ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਜਨ ਕਰ कंधा उतरा हुआ था। ਹਾਲੋ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਢੇ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ ਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ सही हो। ਓਏ ਆਮਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ अरे नहीं नहीं वो अदब के लिए कह रहा है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ Buddy, you're a boy like a big nose playing the streets gonna be a big man someday. Here come Papa Ji! ਦੇਖੋ ਐਟਮ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ गल की हुई बच्चा इन दोनों के बाप का नहीं पता चल रहा। सर हम दोनों हाजिर। ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਗਵਾਚਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਓਏ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਭ ਯਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ ਆਓ ਟੇਕ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ बैठो जी। ਆਓ ओ बेड़ा गरक। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗਵਾਚੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਬੇ ਕਹੋਗੇ 2 ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਆ ये ਇਹ ਯਾਰ ਡਾਂਸਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉੱਡ ਜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡੇਗਾ ਉੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਹੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਹੋ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। यार क्या बकवास है। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ नहीं बाबू जी मैं तो बदला तो भी उत्ते आ गया कुछ नजर नहीं आ रहा। ਉੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ जी बाबा जी आ गया ओए आ गया। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ सड़क नजर आ रही है ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ जी। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੱਚਾ मरीद के ਮਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾ ਹੈ एक है तो सही नहीं है क्या नहीं नहीं ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਅੱਬੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ओ आगे जा रही है आगे जा रही है। सारा कोई अब ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈ बाबा जी चंदे किले पहुंच गए चंदे किले ਵਾਹ ए सज्जे लगा इन्हें रोका। ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੋਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ हेलो वो कितने बजे चले गए। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੱਲਾ ਬਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ वाला कदों ਕੀ ओ बेड़ा गरक हो गया जी। क्या हुआ? ओ भाजी मोटरसाइकिल आ गए थे ना हेलमेट नहीं सी पाया वो तो पुलिस ने अरेस्ट किया उन्होंने। ओए होए। तो ये क्या बकवास कर रहे थे। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਲਾਂਗੇ नाज़रीन वक्त तो छोटे से ब्रेक है कहीं बच जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद मोबाइल से फोन किया बंद जा रहा मैं कहा
नहीं मैं क्या देना मोबाइल ते आए फोन कीता अच्छा चलो ठीक है नहीं नहीं समझ नहीं बस छड्डो हाय नुकसान हो गया जे हाँ तो बस सेंटर च करो ते इत्थे करेगा ते क्या कर ले आओ अंदर ले आओ मुंडियो अंदर ले आओ ते तुसी भी कुटना पकड़ वेलकम बैक नाजरीन आपको लेके चलते हैं एक समंदर के किनारे पे जहाँ से लास्ट टाइम भी एक मरमेड निकली थी। आज देखते हैं मरमेड क्या कर रही है। मछली जल की मछली है, मछली जल के निकली है तो फसली है। अच्छा लास्ट टाइम तो इनकी जगह कोई और मछेरा था। हाँ जी वो शिराज थे जिन पे मेरा दिल आया था और अब मेरा दिल उपल पे आ गया है। नहीं वैसे बाकी देख के भी उपले की तरह लग रहा है। नहीं ये आप दिल से कह रहे हैं या उपल से? मैं गहरे पानियों में रहती हूँ, मैं उपल की बातें ही नहीं करती। हम आपको बहुत खुश रखेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे घर चले। अच्छा मैं आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। अरे वाह वाह ये आपके घर में सांस कैसे लेगी? वहां पे तो पानी नहीं है। खुला पानी हमारी गलियों में इतना ये तो क्या आप इसको गली के पानी में रखेंगे? गली नहीं हाँ जाते इसको छत वाली टैंकी नहीं है हाँ। उसमें फेंक देना। ओके अरे वाह अच्छा इसकी मोहब्बत फिर वो नल से आएगी। अरुण साहब जी यकीन करें कि मुझे तो ये मिल गई है। हाँ यार ये पानियों से। हाँ मैं पानियों में यही दुआ करता था क्या कि मेरी शादी किसी अच्छी जगह पे हो जाए। अरे वाह और ये मेरे जाल में लग गई। हमें तो इनकी पानी में दुआएं सुनाई भी देती थी। और सही दस नहीं रहा है ये नहीं क्या अच्छी जगह दे कहते मेरी शादी की अच्छी जगह दे। नहीं देखे ना कितनी खूबसूरत है, इसके बाल कितने खूबसूरत है। वाह ये बात सही। और यहाँ मेरे घर वाले कर रहे हैं शादी। जी आप लड़की देखे गोगे को देखा जी उसके बाल देखे जी ऐसे बाल लड़की के हैं। सर ये अच्छी बात है इनकी शादी हो जाए, इनके छोटे छोटे केवियार्स होंगे। चल परी हाँ जी ये कौन है? अब मुझे लगा कि तुम जिम्नी कौन हो? खबरदार पीछे हट के खड़े हो। क्यों जी? अबे काली बूथी वाले समझता नहीं है ये मेरी मगरमच्छी है। अबे पीछे हट जा, ये मेरे जाल में फंसी है। ये जल परी मेरी है मेरी। और भाई क्यों पीछे हट जाऊं? ये पिछले दिनों में तो मेरी थी, आपकी कैसे हो गई? जलपरी क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? क्या समंदर में एक ही है? तुम अपनी ढूंढो, मैंने अपनी ढूंढ ली है। खुदा के लिए समंदर में अलबेला टीवी ना और कर। यार तुम मेरे इंतखाब हो, ये मेरा जिम्नी इंतखाब है। और भाई मैं 4 माह से इसे मिलने आ रहा हूँ, तोहफे ताइफ दे रहा हूँ, अभी आप क्यों साले बन रहे हैं इनके? अबे पानी में मैं इसको फूल मखाने खिलाता रहा हूँ। हाँ? ये पानी में कौन सी फौदगी होगी फूल मखाने? इसको बताओ जल परी, मैं रोजाना 1.5 किलो आपके लिए गडोई लेके नहीं आया। नहीं 1.5 किलो लाने की जब तुम थे तो मैं क्यों गडोई लाते? अरे तुम चल, काली बूथी वाले तेरे हाथ से खाएगी ये। और भाई मेरे अभी तक परफ्यूम मेरा लाया हुआ लगाया उसने। उसको दे रहा, खुद नहीं लगा रहा। और बस इश्क में ऐसा ही होता है बहू, एक तरफ से तो खुशबू आए। सर मुझे लगता है कि अगर इनमें से किसी की भी शादी हो गई ना तो इन्होंने भाभी फ्राई कर देनी है। चल यहाँ से, पानी से मुंह धो तो निकल जाओ। इसको पानी की धमकियां दे रहा हूँ, साल हो गया पानी के करीब नहीं गया मैं। जितना मर्जी लड़ लो, बस ये मत कहना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे सर पे हाथ रखो, बोलो इन्हें कि तुम मेरी जान हो। अरे हाथ मत पकड़ दे। तू हाथ ना पकड़ू, मेरी मलकियत है वो। अबे चपड़कट पाटू, मैं मारूंगा तेरे को। हट जा। यार ये छोड़े ना, सारी बातें छोड़ें। जल परी जी आप फैसला करें। देखें मुझे तो शुरू से ही ना शिराज उपल बहुत पसंद था। ये चक्कर भाई शराज में उपल कहाँ से डाल दिया? भाई शराज तो वो थे उपल का। मैं तो दोनों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ, क्योंकि समंदर के अंदर की बात है तो अंदर ही रहने। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे ना आप स्वयंवर रचा लें। दोनों कश्तियों में पांव रखने वाली मछली किसी की नहीं होती। ये बात सही है, लेकिन आपने ऐसा करें यहाँ पे स्वयंवर रचा लें। और क्या रचाना होता है भाई, जरा एक बार एक कन्वे कर दे मुझे। आप दोनों मिलके स्वयंवर रचाएं, जो जीत जाएगा। नहीं रचा लेंगे, पता तो चले सब।
इस बात से तो मुकर ही नहीं रहे कि हम नहीं ले जाएंगे भाई। फौतगी को कह रहा है वो। नहीं 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 मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी जान हो, मैं सोना तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरी जान हो, बस बन के रहो तुम। हारून साहब अबे ठीक अबे है। ओ पंचर लगाने वाले जलपरी तेरे नसीब में कहाँ से? ओए तुम बहुत ऐसी बातें ना घटिया करो, मेम। अबे फौतगी के साथ सिगरेट बजाने वाले पानी के अंदर ओवरलैपिंग मत करो, पानी के अंदर मत करो। मैं खातून होते हुए चमाट रख दूंगी किसी को 1 by 1। अरे फौतगी पे चलने वाली छुरली क्यों करोगे ऐसा? मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें। अबे चल, गारे में चलने वाले पटाखे। कमजोर बाहुबली, मैं थप्पड़ मारूंगा। अबे चल तो भी कच्ची बस्ती के खन्ना। भाई हरून 4 माह से मैं चीजें ला ला के इसे मैरिनेट कर रहा हूँ और ये मलकियत शो कर रही है। कैसे होगा? अगर शादी इधर होगी ना उरले नाल जी जी। बच्ची बड़ी हैरान होगी कैसे? कि बच्ची मैं स्मैल लेदी नहीं जान जलपरी जी जलपरी मेरा मतलब है कि आप दोनों यहाँ भाई पे ना- तीसरा भी निकला। अबे तुम मुझसे शादी करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूछल जो जमीन पे नहीं लग रहे ना। तुम ये जलपरी को छोड़ो, यहाँ पे दोनों स्वयंवर रचाओ। भाई मैं 1 मिनट लगाऊं इसका स्वयंवर रचाने में, मुझे पता चल रही है क्या। अरे तुम्हें तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा यार, बड़े बड़े जो बादशाह हुआ करते थे ना, ये जितनी देवमालाई कहानी है, तो वो अपनी शहजादी से ना जब देखते थे ना रिश्ता किसके साथ करेंगे, तो वो हर ममलिकत से जो लोग आना चाहते थे उन्हें बुलाते थे, आपस में लड़वाते थे, कोई टास्क देते थे, अगर जो कर जाए, जो जिंदा बच जाए, वो फिर शहजादी से शादी करेगा। नहीं ये तो काम बड़ा मुश्किल है भाई, वो तो पहले मेडिसिन की इनहेलर तो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ ये तो मॉडलिंग करता है समंदर में। देखो अब इन दोनों में से कोई मुझे एक शेर सुनाए, उस शेर के अंदर समंदर और मोहब्बत होनी चाहिए। दोनों छोड़ के ना जाना मेरी महबूबा, मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ इस समंदर पर। वाह वाह, मैं तो इस समंदर पर। अच्छा था, लेकिन समंदर बहुत देर से आया। इसने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। आप सुनाएं कोई जिसमें समंदर भी आए और मोहब्बत भी आए। मोहब्बत एक समंदर है, इसके अंदर जल परी है, वो सिर्फ मेरी है। चलिए जी हारून साहब, फाइनल मेरी शर्त है। क्या? इन दोनों में से जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है, करता हूँ भाई, वो मेरे साथ अंडर वाटर चले, मेरे वालिद साहब के साथ 2-4 दिन रहे, उन्हें बताए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। पापा मान गए तो मैं भी मान गया। इसको भेजा, इसका सांस लंबा है, मैं तो घर जा रहा हूं। रोज तुम चलोगी मेरे साथ अंडर वाटर? नहीं मैं को चलूंगा, उसका भी साथ लंबा, झूठ बक रहा है वो। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखे मैं बर्दाश्त नहीं करता, आप गहरे पानियों में रहती हैं। अच्छा थोड़ा जा ना ड्रॉ करी। हरून साहब देखो, मैंने किड्डी सोहनी जलपरी मिल गई है। यकीन करो कि जिथे मेरा ब्याह घर दे करन लगे सन ना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इंज 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 ये वो ਇਹਦੇ ਵਾਲ देखो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ देखो। और वैसे भी आप इतनी तो पानी से बाहर रह ही सकती हैं। हाँ इतनी तो मैं रह सकती हूँ, कंपनी ने। मैं बर्दाश्त नहीं दोबारा दोबारा दोबारा। अच्छा आ भाई क्या है, और परे हो जा। नहीं, मैं आपको तंग कर रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, बात यह है कि अभी पिछले दिनों मैंने ये नोट किया कि अब आजकल ना नौजवानों में, बच्चों में, जो हमारी यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी वजह बताई जाती है कि वक्त बदल गया, हालात कुछ और तरह के हो गए हैं, अब डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है और चीज़ें हैं, और अब काम बहुत है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इसके मामलात। मुझे याद आया कि हमने एक मरतबा पढ़ा था कि एक साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिकन, बहुत मशहूर हुआ करते थे, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में। उनका नाम था हैरी हार्लो। एक्सपेरिमेंट किया करते थे बच्चों पे, और मतलब बंदरों पे उस वक्त इजाज़त थी कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो वो बच्चों की, नौजवानों की साइकी को, नफ्सियात को समझने के लिए वो तजर्बात किया करते थे बंदरों को इस्तेमाल करके। अब एक एक्सपेरिमेंट उनका मुझे याद आया कि बड़ा मशहूर है वो उनका, कि उसमें उन्होंने किया ये 1950 या 60 की बात है। उन्होंने किया ये कि उन्होंने एक छोटा सा बंदर का बच्चा लिया
और उसे एक कमरे में छोड़ दिया, और उस कमरे में 2 आर्टिफिशियल बंदर माएँ, मंकी मदर्स उन्होंने बनाई। अब उन दोनों मंकी मदर्स में फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि एक जो मदर थी वो लोहे के जंगले से तामीर थी, और उसमें से सिर्फ खुराक आती थी, यानी उसे दूध मिलता था पीने में। जो दूसरी मदर थी वो बनी हुई थी कपड़े की, उसको वो हग कर सकता था, उसका पोस्चर ऐसा था कि वो बड़े आराम से जाके उसकी गोद में बैठ सकता था, उसे हग कर सकता था, उसे टच कर सकता था, और उसका जो टच था, वो जो कपड़े की बनी हुई थी, उसका जो टच था वो ऐसा ही था जैसे बंदर की असल माँ का एक फीलर होता है, एक टच होता है, एक महसूस कर सकता है वो। तो उन्होंने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ये तजर्बा किया कि बंदर के किसी छोटे बच्चे को उसमें छोड़ा और 24 घंटे में उसको नोट किया वो क्या करता है। फिर एक और केज बनाया जिसमें सिर्फ वो लोहे की बनी हुई जो माँ थी, जो उसको खुराक वक्त पे देती थी, जब चाहे जितना चाहे वो खाना खाए, वहाँ से जितना चाहे दूध पिए और उस कमरे में रहे। और एक और केज बनाया जिसमें सिर्फ वो माँ थी जिसके पास देने को खुराक नहीं थी, लेकिन वो थी वार्म, सॉफ्ट टू टच, फील बहुत ओरिजिनल होती थी। फिर उसने क्या किया कि मुख्तलिफ औकात में बंदरों को डराया। उसके अंदर एक ऐसी मशीन फेंकी जो उस बंदर के बच्चे को डरा देती थी। अब आते हैं फाइंडिंग्स की तरफ। मैं इसके बारे में कोई अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि गालिबन, और बहुत गालिब इम्कान यही है कि आजकल का जो मसला है ना नौजवान नस्ल का, वो यही है जो इसकी फाइंडिंग्स थी। इसकी फाइंडिंग्स ये थी कि वो बच्चा जिसको लोहे की बनी हुई एक माँ और सॉफ्ट और ओरिजिनल टच वाली माँ मिली, वो 24 में से 23.5 घंटे उस माँ को हग करके गुजारता, उसको गले लगा के गुजारता जो कपड़े की बनी हुई थी। और लोहे की बनी हुई माँ के पास सिर्फ वो दूध पीने जाता और वापस लौट आता। और किसी एक बंदर ने भी कोई और इंस्टिंक्ट शो नहीं की कि हाँ भाई इसका रुझान इधर हो गया होगा। तमाम बच्चों ने यही किया। फिर जिस बच्चे के पास लोहे की माँ थी, खुराक देती थी वक्त पे, उस माँ के पास पलने वाला जो बच्चा है वो उसके पास बिल्कुल नहीं जाता था, किसी कोने में पड़ा रहता था सिर्फ दूध पीने के लिए, यानी गुजारा उसने भी आधा ही घंटा उसके पास। और उस पर मजीद ये कि जो ऐसा बच्चा था जिसके पास खुराक नहीं थी, सिर्फ माँ थी और इट वाज सॉफ्ट टू टच, और उसकी गोद में बैठ सकता था, उसे गले लगा सकता था, वो बच्चा खुराक के बगैर भी तंदुरुस्त रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और जिस बच्चे के पास खुराक देने वाली लोहे की जंगले की बनी हुई माँ थी, उसको वायर्ड मदर वो कहता था, स्टील वायर्ड मदर, उसका बच्चा जो था वो ज़हनी तौर पर मफलूज और बीमार हो गया। जब उसने वो बच्चे वापस जंगल में छोड़े तो जिस बच्चे के पास लोहे की माँ थी, उस बच्चे को क्योंकि वो टच नहीं मिला था, गोद में नहीं बैठा था, माँ को गले नहीं लगाया था, तो ना वो समाज में मिल सका और वो ज़हनी तौर पे मफलूज रहा। अब डराने पे आ जाएं। जिसको डराने के लिए मशीन आती थी वो हमेशा हर दफ़ा भागता था अपनी सॉफ्ट और जो असल टच वाली माँ थी उसके पास, उसको जाके गले लगाता था। हालांकि लोहे की बनी हुई माँ ज़्यादा मजबूत थी देखने में, उसके पास नहीं जाता था। जिसके पास अच्छा टच था वो उसके पास जाता था। और वो बच्चे नहीं डरते थे जिनके पास सॉफ्ट माँ थी, वो बच्चे ज़्यादा डरते थे जिनके पास लोहे की माँ थी, वो उसके पास नहीं भागते। मुझे ये लगता है, ये मेरा ख्याल है कि शायद हमारी गलती है, मैं बच्चों की गलती इसमें नहीं कह रहा, ये शायद हमारी गलती है कि हमने बच्चों को मशीनों के साथ, पैसों के साथ, फूड डिलीवरीज के साथ, तोहफों के साथ, शॉपिंग के साथ, झूलों के साथ समझ लिया है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। शायद ये हमारी गलती है, हम अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे। मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों को, अब भी वक्त है, एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है, हग करने की ज़रूरत है, उन्हें गले लगा के रखने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि एज पेरेंट्स, हम आजकल लोहे के पेरेंट्स बने हुए हैं, वो जो ह्यूमन टच है ना वो मिसिंग है। आखिरी मर्तबा कब हमने अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का हाथ थामा, उन्हें सीने से लगाया,
प्यार से, एक ह्यूमन टच कब दिया, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी वजह ये है कि लोहे की माँ का किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू। इसका मतलब यही हुआ ना कि आजकल बहुत से पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि इन्होंने मेरी याद तद आती है जब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि वो बच्चों में कोई भी मसला नहीं है, वो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में बहुत खूबसूरत, पेरेंट्स जो है वो वाइट पेरेंट्स हैं। अमानत ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਐ ਖੜ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ। आपको पता है कि अमानत जब घर जाते हैं तो बच्चे जो हैं भाग के जो है ना वो अपनी माँ से लिपट जाते हैं कि डराने वाली मशीन आ गई। सर जी, अभी आप कह रहे थे कि ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, ये बात कहीं सच है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी उमरा का मर्ज है, अमीरों को होता है सिर्फ? अगर किसी को जहन का मसला हो रहा है, नफ्सियाती मसला हो रहा है, तो एक जख्म की तरह है। जख्म क्या होता है कि एक कट लग गया, हो सकता है ठीक हो जाएगा, उसको ड्राई रखें या उस पर कोई मरहम लगाएं, वो ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना हुआ तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जी। इन्फेक्शन उस कट या उस ब्लेड की वजह से नहीं हुआ, इन्फेक्शन उसकी केयर ना करने की वजह से हुआ, लापरवाही। इन्फेक्शन और बढ़ेगा तो क्या होगा, वो नासूर बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो बढ़ते 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 जो है ना, जैसे कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है, तो जहन में एक वक्त आता है कि ये चीज़ें नासूर बन जाती हैं और फिर हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो आदमी तो पागल है जी। पागल वागल कोई नहीं होता, ये एक मसला होता है, इसकी दवा खाएं आप ठीक हो जाते हैं, या आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं आप ठीक हो जाते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अंधेरे से खौफ आता था, जैसे सब लोगों को आता है, और आप यकीन जानिए विद इन 1 सेशन, आई वॉज अ चाइल्ड, मैं बच्चा ही था उस वक्त, विद इन 1 सेशन मैं ठीक हो गया। मैं बहुत घबराता था तो लाइट ऑन करके सोता था, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे अंधेरे से बहुत खौफ आता है। अब आप ये सोचें कि वो दवा कर रहे हैं उसकी, लेकिन आपको लगेगा उसने 4 बातें की हैं, पैसे ले लिए। ये 4 बातें मुझसे पूछें, जो मरीज था उससे पूछें कि वो कितनी फ़ायदेमंद थी, क्या कितनी सूदमंद थी मेरे लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आपको अंधेरे से खौफ क्यों आता है, तो मैंने कहा अंधेरे से इसलिए खौफ आता है कि अंधेरे में पता नहीं क्या हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी ऐसा आपने देखा सुना कि अंधेरे में कुछ हो गया, तो कुछ बुरा हो गया आपके किसी क्लासमेट के साथ या कुछ। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आपको अंधेरे से खौफ क्यों आता है, तो मैंने कहा क्योंकि सबको आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर क्या ये काफ़ी है कि सबको एक चीज़ से खौफ आता है तो आपको भी आना चाहिए। मैंने कहा नहीं, लेकिन अंधेरे में नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। तो वो कहने लगे कि जब आप लाइट ऑन करते हैं, कभी आपने ये देखा कि लाइट ऑफ करके और ऑन करके कमरा बदल गया, कुछ भी बदल गया, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ये मेज़ यहाँ नहीं थी, यहाँ आ गई, लाइट ऑफ करके ऑन की तो जब ऑफ थी तो ये मूव कर गई। वही कमरा होता है, वही चीज़ें होती हैं, आपकी किताबें वहीं पड़ी होती हैं। मैंने कहा हर चीज़ वैसी ही होती है। तो उन्होंने कहा फिर अपने दिल को समझाएं कि रोशनी है या नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। जैसा रोशनी में था वैसे ही अंधेरे में भी है, और जब तक आपका कोई तजर्बा नहीं है ऐसा, सिर्फ लोग जो कर रहे हैं, तो वो तो भेड़ चाल है। यकीन जाने उस दिन के बाद आज तक मुझे उस मर्ज से, उस प्रॉब्लम से आराम आ गया। तो इसलिए इसको बिल्कुल यूं ना कर दिया करें, वो कुछ नहीं हो, तेरा मूड नहीं ठीक है, वो और कुछ नहीं यार, लोगों दी गल्ला, प्लीज ऐसा ना किया करें, ये उस मर्ज को और बढ़ाता है। 2 बातें हैं आपकी बात के बाद। जी जी। एक तो ये कि जो लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये सच नहीं है। ठीक है। क्योंकि अमानत ने ये एक दफा गाना सुनाना था, गाना सुना रहा था, बच्चे सब बैठे हुए थे, जी। तो लाइट चली गई। ठीक है। जैसे ही लाइट आई तो बच्चे सब गायब। और दूसरी सीरियस बात ये कि इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है कि आपके जो भी मेंटली इश्यूज हैं, जो भी साइकेट्रिक आपके इश्यूज चल रहे होते हैं, उनका इलाज ही करवाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपको एक सेशन, हर हफ्ते आपको सेशन देना पड़ता है। वो सेशन अलॉन्ग विद मेडिसिन आपको कम से कम 20,000 का पड़ता है, जो मेरे ख्याल में बहुत लोअर मिडिल क्लास या इवन सब मिडिल क्लास फैमिलीज भी फ्रीक्वेंट बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, इसका हल क्या निकलना चाहिए? क्योंकि ये प्राइसेस तो कम नहीं होने वाली। नहीं, तो इलाज कहाँ पे तलाश किया? गरीब आदमी तो अंधेरे को डरता ही नहीं, वो तो साइनल सीधा हो जाता, कौन है तू है?
ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਈ ਮਾਮਾ ਕੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਅਰੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ तो बाद में पता चलता जिस साय का मामा कह रहा था वो मामा ही था। आपने जो बात की है ना दानिश साहब, ये बड़ा अहम मसला है। कुछ मसाइल होते हैं जो इज्तमाई मसाइल होते हैं, उन्हें कोई एक आदमी ठीक नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ ऐसे हल होते हैं जो इज्तमाई तौर पे हो सकते हैं, वो हल एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, इस तरफ हुकूमत को निगाह करनी चाहिए, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं ये कल के बुजुर्ग हैं जी, ये हमारे ही मुल्क के कल को चलाने वाले हैं। तो इनकी नफ्सियात, इनके ये मसाइल हम जैसे देखते हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज है बच्चों की जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। तो ये तो आपका अपना मुस्तकबिल है, कल को जब आपने बूढ़े होना है तो इन्होंने मुल्क चला रहे होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि माहिर नफ्सियात को, हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे माहिर नफ्सियात उनको मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि पाकिस्तान में इलाज फ्री होना चाहिए बिल्कुल, तो उनको लाना चाहिए सामने और लोगों को उन तक रसाई देनी चाहिए। और मैं अपने दोस्तों डॉक्टरों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्रो बोनो भी काम शुरू करें। यहाँ तो सब कुछ बना लिया है, फिर आगे के लिए भी तो कुछ बनाना है, तो प्रो बोनो भी स्टार्ट करें। ਗੋਗਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣ नाज़रीन, वक्त तो छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत आला यार, बहुत आला, शाबाश दोस्तों, क्या बात है यार। आज फ्लोर पे मुझे बहुत एनर्जी नजर आ रही है। आपको पता है आज ऑडियंस में जी एक तो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लाहौर का कॉलेज है FC कॉलेज, वहाँ से आए हैं, और अब तो खैर वो यूनिवर्सिटी है, और उनके साथ 2 असातिज़ा भी आए हैं जो कि लिखते भी बहुत शानदार हैं। तो आज ऑडियंस बहुत अच्छी आई है। नहीं, देख के नहीं कहना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वैसे बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी ऑडियंस आई हुई है। तो क्यों ना ऑडियंस से बात की जाए। जरूर सर, जरा माइक थामिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क, जनाब, उर्दू का प्रोफेसर हूँ, वाह, मज़ाक लिखता हूँ, शायरी करता हूँ, और कॉमेडी शो जो है वो आपका बड़े अरसे से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, खूबसूरत प्रोग्राम आप कर रहे हैं सर, और ये एक तरह का स्वाब का काम कर रहे हैं। सर आपका शुक्रिया, और हम तो खुश होते हैं इस बात से कि देखें आप हमारा शो देख देख के आप प्रोफेसर बन गए। अच्छा देखें, मेरी उनके साथ याद अल्लाह है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेवरेज ले सकता हूँ। सर आप क्योंकि अब तशरीफ लाए हैं, तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता आपको, हम आपको ऐसे ही जाने दें। जी जी जी। तो सर जरा कुछ अता करें सर। ये मजाक के कुछ कतात सुना देता हूँ। अता करें सर। कि अंडर पास ना राउंड अबाउट, अंडर पास ना राउंड अबाउट, अंडर पास ना राउंड अबाउट, ओवर हेड ब्रिज भी कोई नहीं, कोई नहीं, ओदे घर ते बर्फां आशिक, तेरे कोल फ्रिज भी कोई नहीं। अरे बहुत आला सर, बहुत आला। ਕੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਵੇ ਖੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਵੇ ਖੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਹਾ, ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। गोगे निकल जा भाई। दिल दी नुकरे आके बह गई, वाकया सर, दिल दी नुकरे आके बह गई, अच्छा शेर है, दिल दी नुकरे आके बह गई, हद नहीं हो गई, नहीं हो गई, सब शराफत रखी रह गई, हद नहीं, आहा, दिल दी धड़कन तेज हुई ते उड़पुड़ जानी, हौली जी मेरे ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। वाह 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 वाह, ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੰਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤ ਮਲਾਂਗੇ। वाह वाह सर, इसमें गहराई है। ਉਤੇ अपने आप तो तांगे, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤ मलांगे, ਮਲਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜਾ, हाय ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਗੇ। और शेर देखिएगा कि सप न्योला बिच्छू बंदा, गोगे अदर जी 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 सर, माशाल्लाह कितनी सप न्योला बिच्छू बंदा, सब दा अपना अपना डंगे। गोगा ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੰਕਲ ਆਖਿਆ ਐ ਕੋਈ ਰੰਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੰਗੇ। यार वाह सर, बहुत आला। और इन्हें वेख के नहीं मानेगा, लगता बंदा मेरे तो बहुत तंग। लेकिन डॉक्टर साहब की शायरी सुन के एक दफा फिर ये प्रूव हुआ है क्या? कि कॉमेडी से बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। अरे वाह वाह, बहुत आला सर, बहुत आला।
और सर हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, एक शानदार सा सोविनियर आप हमें दे के जाएं। सॉरी सर, हम देंगे सर, सर को यार एक शानदार सा सोविनियर। बहुत खूब सर, बहुत। अनिल भाई मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा सर, आप जो चाहे अता करें सर। चूंकि डॉक्टर साहब ने अब मज़ाक का बड़ा मुकाम मर्तबा कायम कर दिया है, जी जी, तो बस एक हल्की फुल्की सी नज़्म है, हाय उर्दू। हाय उर्दू, वाह वाह। उर्दू सीख लेने से भला क्या फर्क पड़ता है, वाह वाह। इसे पढ़ने पढ़ाने से भला क्या फर्क पड़ता है, वाह। इल्म को इल्म कहने से तो कुछ फर्क पड़ता है, नज़म को नज़म कहने से भला क्या फर्क पड़ता है, नज़म को नज़म, वाह। करें हम सब अगर मेहनत तो इसको फर्क पड़ता है, करें हम सब अगर मेहनत तो इसको फर्क पड़ता है, मुल्क को मुल्क कहने से भला क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छे सर, मेरा जी चाह रहा है कि अनिल भाई को भी गिफ्ट दिया जाए। सर वो तो ठीक है, सर आप अपना गिफ्ट उन्हें दे दें। नया मंगाते हैं यार प्लीज, एक अच्छा सा ਮਾਨਸ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सोरे दे घर आया है। अच्छा उन्हें कहा मानद कल तेरा ना लक्ष्मी चौक फंक्शन है, तू पहुंच जाना, मैं नहीं आना। अच्छा गोगे के घर साबुन ने दस्तक दी, फिर इसने दरवाजा खोला, वही गल कहता कौन सा नहीं पहचानता। अच्छा साबने करियाने वाले दुकान को लंघे, साबने नु कह रहा है गोगे। गलती ना जे साबन ना नहा लवे ना, तो साबन बाद चो आप मोटे ते तौलिया रख के नहान टुर जांदे। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।